बेहतरीन, बहुत ही सुंदर टाइप। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं कराता हूँ। पढ़ लिया आप सबने? छोटा कर लो। क्या कर रहा है? कह रहे मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस ₹4। डिटेल कराता हूँ पहले। कहता है जी 11 संतरे का सीपी ₹1। ₹1 में 11 संतरे के भाव से संतरे खरीदे। कहता है जी हाउ मैनी ₹4 डिड ही सेल। ₹1 में कितने बेचे? तो पहले तो ये देखो 11 संतरे का सीपी 1 है, तो एक संतरे का सीपी कितना होगा जी? 1/11। एक संतरे का सीपी 1/11। हाउ मैनी ₹4 डिड ही सेल। तो कहता है ₹1 के कितने बेचे? तो भैया कि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट जो लेना है वो है बाबू 10%। अगर मेरे भाई प्रॉफिट 10% लेना है, अगर प्रॉफिट लेना है 10%, तो मुझे ये समझना होगा कि एक संतरे का सीपी 1/11 है, तो प्रॉफिट 10% हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस चेक करते हैं। तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक संतरे का एसपी। तो भैया हमें एक संतरे का सीपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो फार्मूला होगा सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, है ना? तो बाबू एक संतरे का सीपी है 1/11, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है जी 10, तो 100 में 10 जोड़ा 110 बटे 100, और ये 1/11। एक जीरो से एक जीरो, 11 से 11 काटोगे आएगा 1/10। इसका मतलब मेरे बच्चे एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1/10 रुपये। एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1/10 रुपये है। तो अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुना कर दूं, तो 10 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो आपको होगी जी दोनों साइड अगर 10 से गुना कर दे तो ये 10, ये ₹1 आ जाए। भाई एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1/10 रुपये, तो 10 का कितना होगा? गुना 10 करोगे, 10 से 10 कट के 1 आएगा। यानी इसका मतलब 11 संतरे ₹1 में खरीदे हैं, तो 10% का लाभ चाह रहे हो, तो 10 संतरे ₹1 में बेचने होंगे, तो बात बनेगी। ठीक है, ये है मेरे भाई इसका डिटेल। डिटेल में किसी भाई को दिक्कत है तो मुझे बताइए, फिर इसका अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। भारत दीक्षित जी नहीं, जो मैंने बताया था वही तरीका सही है और वही आंसर निकलेगा भी वैसे ही सही। आइए जी, मुझे लगता है डिटेल की कहानी खत्म। मिटा दूं भाई डिटेल? अब जो तरीका सिखा रहा हूं उसी के। देखिए यार, हमेशा ध्यान में रखना, प्राइस का जो रेशियो रहता है ना दोस्त, उससे उल्टा क्वांटिटी का रेशियो। कैसे समझाता हूं? ऐसे सवालों में अगर आप खासकर देखेंगे, जैसे यही सवाल लिखा है, तो कह रहा है ₹1 में 25 की दर से खरीदे, तो ₹1 में कितने की दर से बेचे, कितना लाभ या इतनी हानि हो जाए, ये वो सब सवाल पूछेगा। ऐसे सवालों में खास बात देखोगे कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हमेशा ही सेम रखेगा। कहेगा ₹1 में इतने के भाव से खरीद लिए, तो ₹1 में इतने के भाव से बेचे। यानी वो भाव करने का जो हिसाब होगा वो ₹1 रखेगा, ₹10 रखेगा, ₹20, यानी फिक्स अमाउंट रखेगा। यानी खर्च करने के लिए जो पैसा लेके चलेगा वो फिक्स रखेगा। तो मान लीजिए मैं अपनी तरफ से एक सवाल देता हूं कि यार एक आदमी अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन होगी भैया कितनी? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ₹5 पर आर्टिकल के हिसाब से उसने चीज खरीदी होगी,
₹5 पर आर्टिकल के हिसाब से उसने चीज खरीदी होगी, तो वो 20% प्रॉफिट पे अपने आर्टिकल को बेचेगा। तो 20% पे अपने प्रॉफिट को बेचेगा तो 5 का 20% ₹1 के प्रॉफिट लेके बेचेगा, यानी ₹6 पर आर्टिकल के हिसाब से वो आर्टिकल बेचेगा। अभी तो 20% प्रॉफिट होगा। लेकिन कह रहा जी जितने रुपए में उसने चीजें खरीदी थी उतने ही रुपए में अगर उसे चीजें बेचनी हो तो बताओ कितनी चीजें बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। हम कहेंगे यार एक ऐसी अमाउंट मान लेते जो 5 और 6 दोनों को भाग दे दे, यानी ₹30। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मान लेते ₹30, यानी ₹30 में ₹5 पर आर्टिकल के हिसाब से कितने आर्टिकल खरीदे, तो आंसर होगा जी 6 आर्टिकल। और ₹6 पर आर्टिकल के हिसाब से ₹30 में कितने आर्टिकल बेचे जी, 5 आर्टिकल। यानी अगर हम 6 आर्टिकल खरीद के लाए थे तो हमें बेचने कितने होंगे, 5 आर्टिकल। तो आपने एक चीज यहां नोट करी होगी कि जो रेशियो मेरे बच्चे यहां प्राइस का था उसका एग्जैक्ट उल्टा रेशियो यहां नंबर ऑफ आर्टिकल का आ गया, क्वांटिटी का है ना। हमेशा ही ऐसा होगा, अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स होगी तो जो रेशियो प्राइस का होगा उससे उल्टा रेशियो अमाउंट ऑफ आर्टिकल का होगा। अब यहां आते हैं, अब सवाल पे आइए। बस आप हमेशा ही लिखा करें कि जी प्राइस का जो रेशियो होगा उससे उल्टा 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 क्वालिटी का हो, क्वांटिटी का होगा। प्राइस का जो रेशियो होगा उससे उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होगा। कहते हैं एक व्यक्ति कुछ संतरे 11 संतरे ₹1 की दर से खरीदता है। खरीद रहा है मतलब कॉस्ट की बात हो रही है, बेच रहा है मतलब सेल की बात हो रही है। तो कहता है भाई ₹1 में 11 संतरे के भाव से संतरे खरीदे। तो कह रहा जी बताइए ₹1 में कितने संतरे के भाव से संतरे बेचे कि उसका प्रॉफिट 10% हो जाए। मेरे बच्चों 10% अगर आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो तो इसका मतलब है 100 में चीज खरीदी तो बेचना आप 110 में चाह रहे हो, या रेशियो लोगे तो आप कह दोगे 10 में खरीद के 11 में बेचना चाह रहे हो, है ना। 10 में खरीद के 11 में बेचना चाह रहे हो। तो अगर प्राइस का रेशियो 10:11 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा जी, 11:10। क्वांटिटी का रेशियो होगा भाई मेरे 11:10। तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 11 संतरों को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा जी 1 संतरे को, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई 10 संतरे। ध्यान देना फिर से, 11 यूनिट खरीदे हैं तो 10 यूनिट हमें बेचने होंगे, तब हमें 10% का प्रॉफिट होगा। तो 11 यूनिट 11 संतरे, 1 यूनिट 1 संतरा, तो 10 यूनिट 10 संतरा। थोड़ा कम पल्ले पड़ा होगा, घबराने की बात नहीं है। तो उसे 3 सवाल लगेंगे, मामला बिल्कुल साफ। कैसे बताएं हम तुमको यारा के तुम हो कैसे बताओ। आओ जी, देखिए यार दोस्तों, देखिए यार, अभी एक बात बताई कि प्राइस का जो रेशियो होता है उससे उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होता है ना। तो कहानी दोस्त ये है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं
25 वस्तुएं 1 रुपए के भाव से खरीदता है, यानी 25 संतरे 1 रुपए के भाव से खरीदे, ये 25 संतरे आपका हुआ सीपी। तो कहता है 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो बाद बेचने की। तो भैया 25% प्रॉफिट कमाना है, यानी प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 125, क्योंकि 25% तभी कमाओगे, रेशियो लोगे 25 5 125, 25 चौक 100, यानी सीपी 4 है तो एसपी 5। तो अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 है ना। तो 5 यूनिट 25 संतरे, 1 यूनिट 5 संतरे, तो 4 यूनिट 4 5 20। तो 5 यूनिट 25 संतरे, 1 यूनिट 5 संतरे, तो भैया 4 यूनिट होगा 20 संतरे। बहुत आसान है, क्या है कि प्राइस का रेशियो 4 5 है तो आर्टिकल का 5 4 होगा। क्वाइट इजी, ना प्यार से बोलते हैं हम, क्वाइट इजी। बताओ जी इसको। बेटा इस 1 मिनट पेन ड्राइव लगाइयो जल्दी से, भक्या बेटा भक्या भक्के आओ बेटा। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर लगा दो, पेन ड्राइव लगी हुई है, 7वां लगा, एग्जाम्पल का 7वां, ठीक है। हाँ पढ़िए बच्चे सवाल को। रुपीज शामिल नहीं रहा तो क्या कहना चाह रहा है सूरज कुमार? रुपीज शामिल नहीं रहा तो क्या मतलब है? रुपीज शामिल नहीं रहा तो खुदा कसम जवानी इश्क करना छोड़ दे। प्रशांत कुमार भाई नमस्कार नमस्कार प्रणाम। देखिए जी, कह रहा है एक आदमी शान टाइप का था, तो देखिए बबुआ, ए भैया हम तुमको बताए कि प्राइस का जो रेशियो होगा उससे एग्जैक्ट उल्टा क्वांटिटी का होगा, नोट टू वरी अबाउट इट। कह रहा जी एक आदमी 65 संतरे 1 रुपए के भाव से खरीदता है, तो बताइए 1 रुपए के भाव से कितने संतरे बेचे कि 30% का प्रॉफिट हो। तो खरीदे कितने हैं जी? 65 संतरे। मित्रों 65 संतरे खरीदा, खरीदे हैं तो सीपी, अब बेचना चाह रहा है तो एसपी, ताकि टोटल पे 30% का प्रॉफिट हो। 30% प्रॉफिट यानी 100 में चीज खरीदी है तो बेची 130। रेशियो निकालोगे तो आएगा 10:13। 10:13 यानी चीज खरीदी 10 की तो बेची कितने की? 13। तो अगर प्राइस का रेशियो 10:13 है तो क्वांटिटी का रेशियो 13:10 है, 13:10 है। तो भैया 13 यूनिट है 65 संतरे, 1 यूनिट की वैल्यू 5 संतरे, 10 यूनिट की वैल्यू बनी 50 संतरे। 10 यूनिट की वैल्यू 50 संतरे, इसका मतलब 50 संतरे जब वो बेचेगा तो वही होगा जो वो चाहेगा, तो वही होगा जो वो चाहेगा। आइए करिए जी इस सवाल को। विकास शर्मा ब्लर नहीं हो रहा है, तुम्हारा इंटरनेट खराब है। देखिए भैया हम पहले तुमको बताएंगे डिटेल में, फिर तुमको बताएंगे शॉर्ट में। कहता बाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ए रुपी मैन लॉस 40%। कहता 32 संतरे
32 संतरे 1 रुपए में बेचने पर, 32 संतरे 1 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि हो। तो बेटा एक संतरे का एसपी क्या हुआ? आप कहोगे जी 1/32। जी भैया को दिक्कत है यहां तक। एक संतरे का सेलिंग प्राइस हो गया जी 1/32। अब कह रहा है जी 1/32 में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है कितने का? 40%। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी का फॉर्मूला रहता है जी क्या? एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या लॉस है तो लॉस परसेंट। ठीक है, जैसे एसपी की बात करें तो 1/32 गुना 100, लॉस है 40 तो 100 में से 40 गया 60। तो मेरे बच्चे में ये कह सकता हूं कि जी एक संतरे का जो कोस्ट प्राइस है वो आया जी 1/32 गुना 100/60। ये आया भैया एक संतरे का सीपी। ये आया मेरे बच्चों एक संतरे का सीपी, आया ना। अगर मेरे भाई ये एक संतरे का सीपी है तो कह रहा जी अब उसे इस पे प्रॉफिट हो रहा है, अब वो इसे प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। यानी इतने में चीज खरीद के इतने में बेची थी तो 40% का लॉस है, लेकिन कह रहा जी उसे प्रॉफिट कमाना। कितना प्रॉफिट कमाना भैया? 20%। तो कह रहा जी कितने में बेचे? तो अब उस सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला हो रहा है सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो देखिए दोस्त, सीपी लिए हैं कितना? 1 गुना 100, 100/32 गुना 60, 100/32 गुना 60, ये आया सीपी। प्रॉफिट कितना है जी? 20%। तो 100 में 20 जोड़ा 120/100, 8 दूनी 120, 2 16 32, 1/16। तो कुल मिला के अर्थ ये है कि एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस है वो है 1/16 रुपए। तो एक संतरे का इतना है तो 16 संतरे का कितना होगा? गुना कर दो। तो 16 संतरे का सेलिंग प्राइस पूछोगे तो गुना 16 करोगे तो आएगा 1 रुपए। इसका मतलब मेरे भाई ये बना कि 16 संतरे का सेलिंग प्राइस 1 रुपए बना, यानी 16 संतरे जब वो 1 रुपए के बेचेगा तो उसको वही होगा जो वो चाह रहा है। 16 संतरे को जब 1 रुपए के भाव से बेचेगा तो उसे वही मिलेगा जो वो 20% प्रॉफिट चाह रहा है ना। लेकिन ऐसे मत करिए। पूरा बोर्ड भर गया जी। संगीता विश्वास जी बहुत बढ़िया। नूर आलम सर ई तो बहुत लंबा हो जा रहा है। ई, अरे ई काहे करना है नूर आलम? हम अपना तरीका दिए थे ना, उसी से करेंगे। आइए, ठीक है भैया, बहुत ही प्यार से तुमको समझाएं, एक बार में समझ लीजिए। बताएं तुमको हम कि भैया प्राइस का जो रेशियो होता है उससे उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होता है। तो कह रहा है एक आदमी 1 रुपए में 32 संतरे जब बेचता है, 1 रुपए में 32 संतरे जब एक आदमी बेचता है तो उसको 40% का लॉस होता है। ये 32 संतरे बेचे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो कह रहा है 1 रुपए में कितने बेचे कि उसे प्रॉफिट हो जाए 20%। भैया अगर 40% का लॉस हो रहा है तो मतलब 100 की चीज 60 में बेची होगी, और कह रहे जी 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 की चीज 120 में बेचना चाह रहा है। तो यहां प्राइस का रेशियो क्या हुआ? 1:2। भाई दोनों ही सेलिंग है तो दोनों ही सेलिंग होंगे, उसमें क्यों नाराज होना? तो 1:2, तो क्वांटिटी का रेशियो 2:1। यानी अभी अगर 2 बेच रहे थे तो 2 यूनिट 32 संतरे, 1 यूनिट 16। तो अब एक बेचना होगा, 1 यूनिट 16। यानी अब 16 संतरे बेचने होंगे तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। आया ना भाई मोहित? आशा क्या लिख रहा है? विकास शर्मा सर आई लव यू। अरे वाह, सेम टू यू। ये वाला तरीका बहुत आसान है।
हमका भी बहुत आसान लगा, हमरा हर तरीका बहुत आसान है, काहे कि हमें बहुत आसान है ना, समझे। बढ़ जाए आगे। कौन जिला की हो? करो जी 36वां सवाल। करो बाबू 36वां सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए जी। कह रहा जी, बाई सेलिंग 10-12 oranges for a rupee, ए मैन लॉस 20%। तो प्राइस का रेशियो निकाल लो दोस्तों, उसका उल्टा क्वांटिटी का होता है। तो कहता है एक आदमी 1 रुपए में 12 संतरे बेच के धनवान हो जाता है। नहीं, 12 संतरे बेचता है तो 20% का लॉस होता है, तो उसे 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने बेचने चाहिए? तो 20% का लॉस मतलब 80, और 20% का प्रॉफिट कमाना 120। तो रेशियो लेंगे 40 दूनी 80, 40 थी 120, तो प्राइस का रेशियो 2:3 है, तो क्वांटिटी का रेशियो 3:2 होगा। हाँ है ना। तो 3 यूनिट 12 संतरे, 1 यूनिट 4, तो 2 यूनिट भैया 8, माने 8 संतरे बेचेगा तो उसे वही मिल जाएगा जो उसे चाहिए। क्लियर है? यानी वो 1 रुपए सिर्फ नाम मात्र का, उस 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ना सवाल पे। क्लियर है? 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 5 रुपए हो, 50 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं समझा देता हूं। डिटेल कहाँ बताया हम अभी तुमको? अच्छा, मिटा दिया था मैंने वो डिटेल। चलो मिट ही गया। ये वाला करो पहले। करो जी। देखिए भैया, कह रहे दोस्त प्राइस का रेशियो ले लो, उससे उल्टा क्वांटिटी का होता है, मात्रा का। कह रहा बाई सेलिंग 45 ऑरेंजेस 4 रुपीज 40, कहता 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर
₹40 में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितने संतरे बेचे? तो भाई 20% का लॉस हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 80 है, और 20% का प्रॉफिट चाह रहे थे, एसपी हुआ 120। तो रेशियो निकालेंगे तो 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2:3। 2:3 है तो क्वांटिटी का रेशियो 3:2। तो 3 यूनिट है 45 संतरे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। 3 यूनिट है 45 ऑरेंजेस, 1 यूनिट 15, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब जानते हो क्या बना स्टेटमेंट? इसका स्टेटमेंट का अर्थ ये बना कि उसने पूछा, जैसे अभी से पहले वो ये कहता था कि 1 रुपए में इतने खरीदे, तो बताओ 1 रुपए में कितने बेचे। तो इस बार 1 रुपए की जगह 40 रुपए आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 40 रुपए में वो कितने, सॉरी 15 था ना यहाँ भाई, 1 यूनिट 15 थी, तो 2 यूनिट हो जाएगा, 2 × 15, उत्तर आ जाएगा 30 संतरे। तो 40 रुपए में 30 संतरे बेचने होंगे। कितने संतरे बेचने होंगे? 30 संतरे बेचने होंगे, तो उसे 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। इस 40 की जगह अगर मैं एक्स भी लिख दूं तो भी सेम ही आंसर है, वाई जेड कुछ भी लिख दूं तो भी सेम आंसर है, 1 रुपए लिख दूं तो भी सेम ही आंसर आना। पक्का मन में बन जा रहा? बहुत सुंदर बेटा, तुम तो मन में बना ले रहे हो। अब इस सवाल को करिए, सेम ही सवाल है। देखिए दोस्तों, पिछला सवाल और ये सवाल सेम है। बस पिछले सवाल में ये लिखा था कि 40 रुपए में 45 बेचे, तो 40 रुपए में ही कितने बेचे, लेकिन इस बार 40 की जगह 24 लिखा। तो सेम पिछले वाले सवाल की कैलकुलेशन करिए। अच्छा आगे था इसे, पिछले वाले सवाल की कैलकुलेशन करिए और यहां तक आ जाइए कि भाई 40 रुपए में जब 30 संतरे बेचेगा तो उसे 20% प्रॉफिट होगा। तो भैया 1 रुपए में कितने बेचे? तो आप कहोगे जी 30/40 संतरे बेचे, यानी 3/4 संतरे बेचेगा तो उसे 20% प्रॉफिट होगा। तो सवाल में अब अगले में कह रहा है कि 24 रुपए में कितने बेचे। तो 24 रुपए में बेचना है तो 3/4 गुना 24 कर दो, तो 4×6 = 24, 6×3 = 18, यानी 18 संतरे जब वो बेचेगा, कितने संतरे बेचेगा भाई? 18 संतरे बेचेगा। उस स्थिति में 24 रुपए में 18 बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस इतना है भैया। 40 रुपए में जब 30 बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो मैं कहूं 1 रुपए में कितने बेचे? 3/4 संतरे। तो मैं कहूं 24 रुपए में कितने बेचे? गुना 24, यानी 18 संतरे। दैट इज योर आंसर। ये टाइप भैया खत्म हो गया। अब ये थोड़े से इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत वैसे नहीं है कि बहुत खतरनाक लेवल के सवाल है, आसानी है, लेकिन अपना टाइम लेंगे क्वेश्चन सोल्व होने में। लगाइए दिमाग, फिर मैं कराता हूं।
करो भाई। मेरे दोस्तों ध्यान दो। कहता जी, मैन सोल्ड ए बुक एट 9% प्रॉफिट। एक आदमी किसी वस्तु को 9% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 9% प्रॉफिट पे बेचता है। ये है जी बुक। कह रहा जी इसे 9% प्रॉफिट पे बेचता है ना। और पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचता है। पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसे कोई लाभ होता होगा। लेट से दिस वुड बी हिज प्रॉफिट। लेट से एक्स रुपीज इज प्रॉफिट। अब कह रहा अगर वो बुक को 13% प्रॉफिट पे बेचे, बुक को 13% प्रॉफिट पे बेचे और पेन को 9% प्रॉफिट पे बेचे, तो उसे पहले से 80 रुपए ज्यादा लाभ होगा। पहले से 80 रुपए ज्यादा लाभ होगा। पहले से 80 रुपए ज्यादा लाभ होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन बने आए ना। अब इसे हमें सोल्व करना है। कह रहा जी बुक और पेन का कॉस्ट जो है वो टोटल कुल मिला के दोनों का 20,000 है। बुक जमा पेन का जो कॉस्ट है वो दोनों का ही 20,000। ऑप्शन गलत है सारे के सारे, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, दोनों की कॉस्ट जो है वो कितनी है जी? 20,000। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन हमसे पूछा हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मेरे बच्चों ऐसा सवाल आए। अच्छा एक चीज और बताऊं पहले से, मेरे बच्चे जब भी ऐसा सवाल आए ना कि x प्लस वाई बराबर कुछ भी मान लो 40 है और x माइनस वाई बराबर 10 है, और मैं कहूं कि बेटा बताओ x और y की वैल्यू, तो एक बार जोड़ोगे तो ये कट जाएगा। x और x 2x, 40 और 10 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। x की वैल्यू आ जाएगी 25, है ना। और अगर मैं एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो y और y हो जाएगा 2y, और 40 में से 10 गया 30, 30 का आधा करोगे तो उत्तर आएगा 15। यानी आपने देखा कि जो प्लस वाला पार्ट है दोनों जगह उसकी वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों का जोड़ किया और फिर मैंने आधा किया। अगर माइनस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी तो इन दोनों का डिफरेंस लिया और फिर आधा किया। तो अब हमेशा के लिए आगे ध्यान रखिएगा कि अगर किसी इक्वेशन में, अगर किसी इक्वेशन में अगर किसी इक्वेशन में ऐसी वैल्यू दे रखी हो कि यहाँ कोफिशिएंट 1 1 हो और एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस, तो प्लस वाले की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधा, 40 10, 50 का आधा 25, और जो माइनस वाला पार्ट है इसकी वैल्यू हमेशा डिफरेंस का आधा 15 हो। किसी भी भैया को कोई दिक्कत हो आपत्ति हो तो बताइए। अब भैया एक सवाल ले लेते आइए जरा। क्या मैं कहूं कि x प्लस वाई बराबर 17 और x माइनस वाई बराबर 13, x और y की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे? x की वैल्यू जोड़ का था 17 13 30, 30 का आधा 15, y की वैल्यू डिफरेंस का था 17 13 का डिफरेंस 4 4 का था, तो डायरेक्ट मन ही मन में कर डालेंगे। अब आ जाइए, मैंने आपको पहले ही कहा कि यार ये इक्वेशन है, हमें यहाँ जितना समझ सके उतना समझने की कोशिश करनी, खत्म नहीं कर सकते, इक्वेशन को सोल्व करना ही पड़ता। एक बार दोस्तों क्या करो, इन्हें घटा दो। एक बार इन्हें क्या कर लो, घटा दो। घटाओगे आप कहें घटाने की क्यों सोची? इसलिए क्योंकि x कट जाएगा घटाने में। तो 9 में से 13 गया 4% ऑफ बी, 13 में 9 गया 4% ऑफ बी, तो घटा माइनस।
पूरे से -4% कॉमन ले लें बटे 100। ये बचा जी b माइनस पी। यह आया माइनस, माइनस से माइनस कटा, 4 से कटा 20। तो b माइनस पी की जो वैल्यू है वो आई मेरे बच्चे 2000। b माइनस पी की मेरे बच्चों जो वैल्यू है वो आ गई 2000। किसी भाई को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो तो खुल के बताए मुझे। तो b माइनस पी की वैल्यू आ गई 2000। अब यहाँ आपसे सोल्व करिए कि यार b प्लस पी दे दिया, b माइनस पी निकाल दिया 2000। तो सोल्व करना है तो b की वैल्यू बताई थी प्लस वाले कि इन दोनों का जोड़ा का आधा, 20 दो 22 का आधा 11000। और p की वैल्यू भैया इनके डिफरेंस का आधा, 22 में 20 में 2 गया 18, 18 का आधा 9000। ये मेरे आंसर आए ना, यही सवाल ने आपसे पूछे थे। दूसरी बात, कि आपको इतना डिटेल करने की भी जरूरत नहीं है। आप हमेशा ही क्या क्या करो, होना यही है कि जैसे यहाँ 4% कॉमन आया, फिर 4 से 80 को भाग दे दो। अब मन ही मन में, इसमें बेटा मन ही मन में, इसमें मेरे नन्हे मुन्नू मन ही मन में एक दिमाग लगाया करो, यार यहाँ प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है 80। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ डिफरेंस 4 है। देखिए ये चीज हमेशा ऐसी होगी कि जो डिफरेंस यहाँ होगा वही डिफरेंस यहाँ होगा, नहीं होगा तो सवाल ही नहीं निकले। आए ना? तो ये 4% की वजह से ही तो 80 आया है। तो 4% है, 4/100, 100 ले जाओ ऊपर। तो 4 से काटा 20, 20 यानी डिफरेंस आ जाएगा 2000। बस आगे का तो आप कहानी समझते हैं, सोल्व कर देंगे। अब जरा आगे समझिए अगला क्वेश्चन। इस सवाल को खुद करिए, फिर मैं कराऊंगा। आइए मेरे बच्चों, कह रहा जी एक आदमी एक किताब और एक पेन को 25,000 रुपए में खरीदता है।
दोनों का जो कॉस्ट है वो 25,000। ठीक है भैया। अभी ऑप्शन ऑप्शन से मत करना इस सवाल को, क्योंकि वो अभी सीखना ही नहीं है, अभी उद्देश्य सवाल सीखने का है। कैसे अप्रोच करनी वो तो मैं देता ही हूँ हर चैप्टर के बाद। अब कह रहा है कि ही सोल्ड ए बुक एट 13% प्रॉफिट। कहता बुक को 13% प्रॉफिट पे बेचा है। वह मिट। और कहता है जी पेन को 17% प्रॉफिट पे बेचा है। तो उसे कुछ प्रॉफिट होता है, लेट से दिस वुड बी हिज प्रॉफिट। एनीथिंग वुड बी लेट से एक्स। अब कह रहा है अगर बुक को 17% प्रॉफिट पे बेचने लगे और पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचने लगे, तो उसे पहले से 80 रुपए ज्यादा लाभ। पहले से 80 रुपए ज्यादा लाभ। हाँ ना? मेरे बच्चों में यहां से डिफरेंस ले लो। तो 17 13 -4% भी प्लस 4% भी, एक्स से एक्स कट जाएगा -80। है ना? पूरे में से 4% कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा b माइनस पी बराबर -80। 4 से काटेंगे 20, तो b माइनस पी की वैल्यू आ गई 2000। b माइनस पी की वैल्यू आ गई 2000। तो मेरे बच्चों b माइनस पी की जो वैल्यू है इट इज 2000। अब आपको करना क्या है, आपको b और p की वैल्यू निकाल। अच्छा, ये 2000 निकालने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं थी, आप तो जानते हैं डिफरेंस 80 है। और यहां डिफरेंस कितना है, 13 17 का 4, तो 4% 80 है, तो 100 की वैल्यू कितनी, वही 2000 आना था। अब यहां आप ऐसे करिए कि b की वैल्यू हमेशा जोड़ का आधा होगा, 25 2 27 का आधा 13,500। और p की वैल्यू डिफरेंस का आधा, 25 में 2 गया 23, 23 का आधा 11,500। ये बुक और पेन की कॉस्ट आ गई, खत्म कहानी। ठीक है। अभी ये मत सोचिए कि मैं डिटेल बता रहा हूं, ऑप्शन से नहीं कर रहा, सब कराएंगे बेटा वक्त आने पे। बट इट इज नॉट द राइट वे टू सोल्व देम, अभी सीखना है। करो जी से। कहता है भैया
कहता है शॉपकीपर बॉट 2 साइकिल फॉर इन ₹1600। एक दुकानदार ने 2 साइकिलें 1600 में खरीदी। एक साइकिल की कीमत ए मान लेते हैं, दूसरे की बी मान लेते हैं। बोथ वुड बी फॉर ₹1600। कह रहा जी एक पे 10% का प्रॉफिट है, दूसरी पे 20% का प्रॉफिट है, फिर 20 और 10 हो जाता है, ₹5 फालतू प्रॉफिट कमा रहा है और डिफरेंस था 10%, तो डिफरेंस आ गया भी यहाँ से 50। नहीं बनी होगी बात, तो अब समझो। कहता जी पहले वाली पे 10% प्रॉफिट, दूसरे वाली पे 20% प्रॉफिट, तो लेट्स X रुपए का प्रॉफिट कमा रहा। अब कह रहा है अगर पहले वाली पे 20% कमा रहा है और दूसरे वाली पे 10% कमा रहा है, तो अल्टीमेटली ही विल गेट X प्लस ₹5। घटाओगे, माइनस करेंगे तो 10% है, प्लस 10% भी, समझ रहे हो ना, घटाने का मतलब माइनस होता जाएगा, ये कट जा रहा है, -5। भैया पूरे में से 10% कॉमन ले लोगे तो आप देखोगे यहाँ बचा ए, यहाँ बचा बी, और यह है -5, माइनस से माइनस, तो ए माइनस बी की जो वैल्यू बनी वो 50 है। ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो है 50। अब मेरे भाई ए माइनस बी की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो है 50, है ना। तो यहाँ से ए निकालोगे तो 1650 यानी 825, और यहाँ से बी निकालोगे भैया तो 1650, 16 से 50 गया 1550, 775। ये मेरा आंसर आ गया, है ना। पक्का, बढ़े आगे, आई करो जी इसको। देखिए यार, 8 किताबों और 5 पेन की कुल कीमत ₹92। कह रहा जी 8 बुक और 5 पेन की टोटल कॉस्ट है ₹92, जबकि कह रहा है कि 5 किताब और 8 पेन की कॉस्ट है 77। और सवाल में कह रहा है कि 3 बुक प्लस 2 पेन, इसकी कॉस्ट बताइए क्या होगी। मेरे भाई इनको जोड़ोगे तो एक बार जोड़ो दोनों को तो 8 5 13 भी, इन्हें जोड़ोगे तो 13 पी, 92 और 77 7 2 9 9 7 16 169 है। आपका क्यों जोड़ा बेटा, ऐसे हर सवाल में एक बार जोड़ दिया करो और एक बार घटा दिया करो। अगर मैं घटाने की कहूं तो 8 में से 5 गया 3 भी, 5 में से 8 गया -3 पी, और 92 में से 77 गया 15। इस पूरे में से 13 कॉमन ले दो, तो 13 यहां से गया, यहां से गया, तो यहां बचा 13, यानी बी प्लस पी की जो वैल्यू है वो आई जी 13, है ना। इस पूरे में से 3 कॉमन ले दो, तो बी माइनस पी बराबर 5। तो बुक की कॉस्ट हो जाएगी दोनों के जोड़ का आधा, 13 5 18 का आधा 9, और पेन की कॉस्ट हो जाएगी दोनों के डिफरेंस का आधा, 13 में 5 के 8 8 का आधा 4। तो बुक 9 की तो 9 है 27, एक पेन 4 का तो 2 पेन 8 के, 27 और 8 35। तो इनकी जो टोटल कॉस्ट है मित्र वो है 35। दैट इज योर आंसर। टोटल जो कॉस्ट बैठ रही है मेरे भाई वो बैठेगी 35, और वही आपका उत्तर माला होगी, उत्तर होगा। सही है। और जो बेटा अगला सवाल लगा।
बस बेटा घबराना नहीं है, अभी खत्म होने पे है। सही बता रहा हूँ। 92 में लगा दे, 92। 92 का लगा 98। 98 का 100। 100 के बाद लगा 102। 102 के बाद लगा 103। बस। छोड़ दे इसको। देखिए यार मेरे बच्चों, ये बड़े ही नहीं करे तूने। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाइए बेटा, करिए सवाल। करिए जी 92वां सवाल। आइए जी, देखिए जी लैंग्वेज क्वाइट डिफरेंट है। कहता है पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹96 इन सच ए वे दैट द प्रॉफिट परसेंट एंड द सीपी अर्न आर न्यूमेरिकली द सेम। कहता है जी जितना प्रॉफिट है उतना ही कॉस्ट है। तो मान लेते हैं जी उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x रुपए, अगर सीपी x रुपए है तो भैया उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी x% ही है, ऐसा कह रहा है। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, तो सीपी x था, x का x% निकालोगे तो ये आएगा x²/100। आया ना, x²/100। भैया एक चीज, अब कह रहा है जी वो इसे बेच रहा है, तो बेचने का मतलब वो खरीदा कितने में था जी, x में। लाभ कितना कमाया, x²/100। तो सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी, और ये बराबर है जी 96 के। इधर उधर ले जाओगे तो 100x प्लस x² बराबर 96। तो यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहां बचा x और यहां बचा 100, मतलब वही 100 प्लस x बराबर 9600। अब देखो जी दोस्तों, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिए। मैं यहाँ x की क्या वैल्यू लूं दोस्त, मैं यहाँ x की क्या वैल्यू लूं मित्र, ये उसी वैल्यू में 100 जोड़ने पे 9600 आ जाए। आप कहेंगे जी दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, दौड़ाओ भाई। x की वैल्यू में 60 ले लूं तो 60 में 100 जोड़ा 160 आया, आया ना। इसका मतलब उस आर्टिकल का जो कॉस्ट आएगा वो कितना था, x रुपए, और वो आ गया 60, क्योंकि 16 चिक्के 96 होता है ना। तो यानी उस आर्टिकल का एक्चुअल में जो कॉस्ट था वो था 60 रुपए, और उसका जो प्रॉफिट परसेंट था वो था 60%। अब कह रहा है जी वो आर्टिकल कितने में बेचे,
भाई 60 रुपए में तो खरीदा था और 60% का लाभ कमा रहा था, लेकिन कह रहा है जी अब उसे जो प्रॉफिट हो वो डबल होना चाहिए, पहले जितना हो रहा था उससे डबल होना चाहिए। तो डबल होना चाहिए था, तो 60 रुपए पे पहले 60% कमा रहा था, अब 120% कमाएगा। आए ना? तो कटंग पटिंग 12×72 जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा 132। यानी 132 रुपए में जब वो चीज बेचेगा, 132 रुपए में जब वो चीज बेचेगा तो उसे इतना प्रॉफिट होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? एक बार इस बात को समझिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए आप दोस्तों, अगर मुझे इसी सवाल को सोल्व करना हो तुक्के मार मेथड से, तो कैसे? अगर आप ये नंबर नहीं सोच पा रहे हैं तो आपसे सवाल नहीं हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे वहां पे फैक्टर तो सोचने ही पड़ेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है फैक्टर बनाना, तो ऐसे देखिए कि इस 96 के ऐसे दो टुकड़े करिए, इस 96 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस 10 आए, क्योंकि यहाँ 100 है तो यहाँ 100, तो 10, 16 और 6 आएगा। ठीक है? सोचने पड़ेंगे, ये तो आपको आते होंगे। पेपर में कैसे करें? देखिए यार, ऐसे सवालों में एक खास विशेषता ये होगी कि सीपी जैसे 40 है मान लो, तो 40 का 40% निकालोगे तो निकालते तो इसका इससे गुना हो गया, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, और जब इसमें ये जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट 6 पे एक इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। ऐसे ही हमारे सवाल में कह रहा है, कोई भी वैल्यू ले लीजिए एबीसीडी, सवाल में कह रहा है जी जितना आर्टिकल का सीपी उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, और सेलिंग प्राइस है जी 96, सेलिंग प्राइस है जी 96। कैसे करें? तब ये देखिए इसका आखिरी अंक यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे जी 6। अगर इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6 है, अगर इसका आखिरी अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो हमें ये देखना होगा कि जो इसका कॉस्ट होगा उतना ही प्रॉफिट परसेंट होगा, और फिर जोड़ के 96 आ रहा है। तो अब ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको उसी से गुना करें तो 6 आता हो। तो आप कहेंगे देखिए सर, 4×4 भी 6 आता है और 6×6 भी 6 आता है, और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन। तो या तो सीपी 40 होगा, तो 40 का 40% निकालोगे 16 आएगा, और 40 में 16 जोड़ा तो 96 नहीं बना। इसका मतलब ये फिर 40 नहीं है, फिर ये 60 है, फिर ये 60 है। तो 60 का 60% निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी जी 36। तो 60 में 36 जोड़ोगे आंसर आएगा 96, आंसर आएगा मेरे भाई 96। क्लियर है? इसका मतलब सीपी उसका 60 था, अब 60 रुपए सीपी, प्रॉफिट भी 60 था, लेकिन अब कह रहा है जी प्रॉफिट डबल कर दो 120%, सोल्व कर दो, आंसर आ गया। आइए करो जी दोस्तों।
देखिए जी, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है मैन सेल्स 2/3 ऑफ हिज स्टॉक एट 30% प्रॉफिट। एक आदमी अपनी चीज को एक टोटल स्टॉक के 2/3 स्टॉक को 30% लाभ पर बेचता है। कहता है टोटल स्टॉक के 2/3 पार्ट को 30% प्रॉफिट पे बेचता है। 1/4 स्टॉक को 1/4 स्टॉक को 16% प्रॉफिट पे बेचता है और रिमेनिंग को 12% प्रॉफिट पे बेचता है। शेष को 12% प्रॉफिट पे बेचता है। तो करा क्या करो यार, ऐसे सवाल में टोटल स्टॉक मान लो। तो मतलब कुछ पैसे की कीमत मान लेते हैं जिससे सारा सामान आया है। ऐसी कीमत मानना कि फ्रैक्शन ना बने। फ्रैक्शन ना बने मतलब 4 और 3 दोनों से कट जाए, क्योंकि 1/4 करेंगे और 2/3 करेंगे, 4 3 से कटने वाला होना चाहिए, नहीं 12 मान लो। परसेंटेज भी निकालना है तो 1200 रुपए मान लो, ये 1200 यूनिट मान लो। यानी टोटल स्टॉक मान लिया 1200 यूनिट। तो 1200 का 2/3 करोगे भैया तो आएगा 800 यूनिट। 1200 का 1/4 करोगे भैया तो आएगा 300 यूनिट, आए ना। और रिमेनिंग कितना बचा, 8 और 3 1100, 1200 में से 1100 हो गया 100 यूनिट। तो भैया 830% प्रॉफिट में बेचा 240 यूनिट का लाभ, 316% प्रॉफिट बेचा 48 का लाभ, आया ना पक्का। अरे बोल दो ना। और यहाँ 100 यूनिट 12% प्रॉफिट बेचा 12 यूनिट का लाभ। तो टोटल लाभ 12 और 48 और 240 हो गया 300 यूनिट का लाभ। यानी कुल मिला के जो प्रॉफिट हो रहा है जी 300 यूनिट हो रहा है। जबकि सवाल में कह रहा है जी एक्चुअल में कुल मिला के लाभ 75 रुपए का हो रहा भी है। तो बेटा एक यूनिट का वैल्यू हुआ 75/300। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना, तो आंसर आएगा 25%। नहीं उसने पूछा ये नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1/4 सीधा तो आ गया, 75 का 1/4 तो था, 1/4 रुपए। यानी 300 यूनिट 75 रुपए था, तो एक यूनिट की वैल्यू 1/4 रुपए। अगर एक यूनिट 1/4 रुपए है तो 1200 यूनिट कितना होगा, 1200 गुना 1/4। तो काटेंगे तो आंसर आएगा 300। यानी जो टोटल स्टॉक है मेरे बच्चों वो है 300 रुपए। टोटल स्टॉक जो है मेरे बच्चों वो कितना है, 300 रुपए। क्या किसी भैया कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। तो मेरे बच्चों जो टोटल स्टॉक मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 300 रुपए का। बढ़ा जाए आगे, आइए जी। और यही पूछा टोटल स्टॉक कितना था। पढ़ो भाई 100वां सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। पढ़ लिया भैया। क्या कह रहा है सवाल में देखिए, say man purchase 40 watches and decide the mark price 25% more than CP। कहता है एक आदमी ने 40 घड़ियां खरीदी और जो उनका मार्क प्राइस है वो उनके कोस्ट से 25% ज़्यादा रख दिया। 10% का डिस्काउंट दिया जी कैश पेमेंट पे, 5% का डिस्काउंट क्रेडिट पेमेंट पे।
कहता है जी 3/4 स्टॉक को उसने कैश बेचा, बाकी को उधार बेचा। यानी कैश जो भी की और उधार जो भी की, उनका हिसाब किताब पकड़ा रखा है। तो कैश जो भी की भैया वो 3/4, तो 40 घड़ियां हैं। और कह रहा है हर एक घड़ी पे 25% ज्यादा कीमत लिख रखी है। 25% की फ्रैक्शन हुई जी 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक घड़ी का सीपी अगर 4 है तो हर एक घड़ी का मार्क प्राइस एक फालतू यानी 5 यूनिट। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो हर घड़ी का कॉस्ट है 4 यूनिट, तो मार्क प्राइस है 5 यूनिट। तो 40 घड़ियां हैं, तो 40 घड़ियों का 3/4, तो यानी 30 घड़ियां ऐसी थी। कितनी घड़ियां? 30। 30 घड़ियां ऐसी थी, हाँ है ना, जिनको उसने नगद में बेचा। तो भाई ये बताओ जो घड़ी नगद बेची उसका सीपी कितना था और मार्क प्राइस कितना था? तो आप कहेंगे जी हर घड़ी का सीपी 4 यूनिट है, तो 30 घड़ियों का सीपी हुआ 120 यूनिट, और मार्क प्राइस 5 यूनिट है, तो 30 घड़ियों का एमपी हुआ 150। क्लियर है? और कह रहा है जी बाकी 1/4, तो 40 का 1/4 बना 10 घड़ी। 10 घड़ी बेची उधार। कह रहा है भैया जो उधार बेची है 10 घड़ी, तो हर घड़ी का सीपी 4 है, तो 10 घड़ियों का सीपी 40। हर घड़ी का मार्क प्राइस 5 है, तो उनका मार्क प्राइस है 50। अब कह रहा है दोस्त क्या कि नगद जो बिकी उन पे डिस्काउंट दे दिया भैया 10% का। नगद वाली पे डिस्काउंट दिया भाई 10% का, तो 150 का 10% डिस्काउंट दिया भैया 15 का, तो चीज बिकी 135 में। बेटा अगर 120 की चीज 135 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट कमाओगे? 15 का। कह रहे जी जो उधार बेची हैं उस पर डिस्काउंट दिए हैं कितने का? 5% का। तो 50 का 5% निकालोगे 2.5, तो 2.5 का डिस्काउंट तो बिकी कितने में? 47 रुपये 50 पैसे। तो 40 की चीज 47 रुपये 50 पैसे में बिकी, तो कितने का लाभ कमाया? 7 रुपये 50 पैसे का, है ना। तो भैया 15 यूनिट का लाभ हमने यहां कमाया और 7 रुपये 50 पैसे का लाभ हमने यहां कमाया। तो टोटल लाभ कितना कमाया? 15 और 7 22.50 वाला। कितने पे लाभ कमाया जी हमने? ना कि यही लाभ हुआ ना, 15 का यहाँ 7.5 का यहाँ, यानी 22.5 का लाभ हुआ। और एक्चुअल में कह रहा जी हमें 2250 का लाभ हुआ। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी? 22.50 से भाग देंगे तो ये आएगा कितना रे? पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 100 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100 रुपये। तो कह रहा जी हर घड़ी का सीपी बताओ, तो हर घड़ी का सीपी हमने 4 यूनिट माना था, तो 1 यूनिट 100, तो 4 यूनिट 400। हर घड़ी का मार्क प्राइस 5 यूनिट 500 है, तो हर एक घड़ी का सीपी 400 है, तो मार्क प्राइस है जी 500। ये मेरे बच्चों आपका आंसर हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। यार कल क्लास रखते हैं बच्चों, ठीक है? संडे है, सोचिएगा कल क्लास रहेगी आप सबकी। कल मिलते हैं भाई सब।